आज विशेष करके मेरा बर्थडे है और आज के समय में ये 3-4 दिन का जो त्योहार मनाया जाता है, पाम संडे, यीशु मसीह का स्वागत इस्राएल के अंदर खजूर का रविवार माना जाता है। उसके बाद में आज के दिन को गुड फ्राइडे माना जाता है, जो यीशु मसीह का शहीद होने का दिन माना जाता है। और फिर ईस्टर जो होता है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मौत को हराने के बाद जीवित हुआ, उसे ईस्टर के रूप में माने जाता है। हालेलुया। एक त्योहार के रूप में ही इसे माने जाते हैं, परंतु प्रभु के लोग जो अधिकतर उसे अधिक महत्व दिया जाता है वो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुर्दों में से जीवित हुआ है, वो आज भी जिंदा है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। और यही विश्वासी लोगों का विश्वास होना चाहिए। माइक से थोड़ा आवाज धीमो करो, थोड़ा करो। थैंक यू जीसस। आइए हम एक वचन को निकाले। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। उद्धार के विषय में, मुक्ति के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। तो आज विश्वास करने के नाते आज हम यहाँ एक मंडली के रूप में तैयार होकर बैठे हैं और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अलग किया है। वचन में से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जो विश्वास कर लिया है वो नाश नहीं होगा, वो बचाया गया है। तुम और मैं बचाए गए हैं। जो हमारी आत्मा नाश होने वाली थी वो नाश नहीं होगी, परंतु हम बचाए गए। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, तुम बचाए हुए लोग प्रभु के वचनों के साथ साथ चलना है। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, पुरानी जिंदगी से जीते हैं। कुछ लोग बपतिस्मा पाए नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को तुम्हें फोर्सफुली, ताकत बल के साथ में तुम्हें आगे बढ़ना होता है, अपने उद्धार के लिए ज्यादा चिंता करना। बहुत सारे लोग विश्वास में आने के लिए, विश्वास में आने के बाद उनका लक्ष्य ये होता कि मुझे चंगाई मिले, मुझे छुटकारा मिले और मुझे बरकत मिले। जो लक्ष्य होता है वो वचनों के साथ नहीं होता है। पहला पॉइंट, पहला काम तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मारे गया, गाड़े गया, तो काम पहला होना चाहिए कि मेरा उद्धार महत्व है। सबसे पहले मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति, मेरे लिए यीशु मेन पॉइंट क्यों आया? मेरा उद्धार करने के लिए। क्या मैं अपना उद्धार को बनाए रखा हूं? प्रभु ने कहा, जाओ तुम दुनिया के छोर दो और मेरा सुसमाचार सुनाओ। जो सुसमाचार को सुने उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सारी आज्ञा मानने के लिए सिखाओ। ये यीशु मसीह ने कहा। और जो उद्धार हमारा महत्व है, उद्धार तुम्हें, हमारा उद्धार, मुक्ति मिली है। मुक्ति को उद्धार कहते हैं, पापों की क्षमा। क्या मेरा उद्धार में मैं चल रही हूँ? मेरा उद्धार में मैं चल रहा हूँ? मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पापों की मुक्ति हो चुकी है। मैं पूरे रहते से विश्वासी मंडली जो है, बपतिस्मा पाए हुए लोग, विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु भोज विधि को ग्रहण करने वाले लोग, जो पापों से बचे हुए, बचकर रहने वाले लोग। मैं पापों से बच चुका हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से, यीशु मसीह ने इतना दुख उठाकर मुझे मुक्ति दिया है, मुझे अपने राज्य में बुलाया है। मैं मुक्ति पा ली हूँ, मैं मुक्ति पा लिया हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर हूँ। मेरा उद्धार बहुत कीमती है। मेरा उद्धार साधारण सिंपल नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने कीमत चुका के छुड़ा लिया है, और उस उद्धार को छीनने के लिए, उस मुक्ति को
छीनने के लिए शैतान यूं ही डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम उद्धार में चलते हैं तो स्वर्गदूत बाड़ा बना के चलते हैं। हालेलुया। परंतु शैतान लालच देता है, शैतान पाप दिखाता है, शैतान प्रभु यीशु से प्रेम की कमी, जब मनुष्य के जीवन में प्रभु के प्रति उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है, उनका प्रेम परमेश्वर का भय रहित हो जाता है, उनका जीवन प्रभु से, प्रभु के आज्ञा के साथ नहीं, आज्ञा से विपरीत हो जाता है, उद्धार धीरे 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 खो देता है इंसान। मनुष्य प्रार्थना ना कर पाना, आज्ञा ना पालन करना, प्रभु की उपस्थिति से ठंडे पड़ जाना, बहुत सारे कामों के कारण, बहुत सारे दबाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण मनुष्य परमेश्वर के सत्य से मुखरने लगता है, धीरे धीरे फीका पड़ता है, धीरे धीरे ठंडा पड़ता है, और इस रीति से मनुष्य अपने उद्धार को खो देता है। अचानक से वो प्रभु में दूर नहीं जाता, वो धीरे धीरे अंदरूनी रूप से फीका पड़ते जाता है। अंदरूनी रूप से उसका आत्मिक जीवन, उसका परमेश्वर प्रति लगाव, परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। और शैतान यही चाहता है कि मनुष्य धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए। वो यीशु इतना तक के है, वो विश्वास उसका नाम हो, लेकिन उसका काम और कोई अलग हो, उसका उद्धार बना ना रहे। और ये आत्मिक दुनिया में ठंडा होगा, आत्मिक दुनिया में ये फायरलेस होगा, ये सामर्थ्य लेस होगा। इसके जीवन में यदि सामर्थ्य ना होगा, इसके जीवन में वचन ना होगा, इसके जीवन में स्वर्गीय ताकत ना होगी, तो ये सिर्फ यीशु रह जाएगा। ना तो ये स्वर्ग जाएगा, ना तो शैतान के कामों को नाश कर पाएगा। इसके ऊपर मैं इजीली हमला कर सकता हूं, इजी में इसके विश्वास को हटा सकता हूं, इसका विश्वास को मैं खा सकता हूं। इसलिए शैतान पूरी रीति से ताकत लगाता है। आप थोड़ा सोच के देखो, हालेलुया। विश्वासी लोग, कुछ लोग बीड़ी भी पीते हैं, कुछ लोग तम्बाकू भी खाते हैं, कुछ लोग बपतिस्मा भी नहीं लिया, कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद में भी कोई उनका प्रभु के साथ लगाव नहीं है। वो आज मर जाए तो तुम सोचो, उसके लिए मीटिंग में उसको पास्टर आकर दफन विधि करेगा, रीति भाती करेगा, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ बड़ा हल्ला गल्ला करेगा। हाय प्रभु, ये चले गई, वो चले गया, प्रभु बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा भेंट देते थे, प्रार्थना करते थे, 2-4 दिन रहा, फिर चावल बना के खा लिया, भूल गए। आप मान के चलो, प्रभु तो कहता था, लेकिन प्रभु को पहचाना ही नहीं था, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीता ही नहीं था या जीती नहीं थी। क्या वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगा? भले कुछ साल पहले उसने बपतिस्मा लिया हो, कुछ साल पहले उसने पवित्र आत्मा पाया हो, लेकिन बाद वाला जीवन उसने यदि एक आत्मिक रीति से ना जिया होगा, तो कैसे परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगा? वचन कहता है, पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। और वचन कहता, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही पुत्र और पुत्री है, और पुत्र और पुत्री ही बाप के घर में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संसार में हमें क्लेश होता है, संसार में दबाव आता है, संसार में तरह तरह की परेशानी आती है, लेकिन कैसी भी इन विपरीत हालातों में भी हम प्रभु के साथ, हमारा रिश्ता एक सही होना चाहिए। यदि प्रभु के चलाई हम चल रहे तो चोरी ना करेंगे, प्रभु के भय में चलाए तो विश्वास के साथ चलेंगे। ये विश्वासी जीवन विश्वास के साथ चलने वाला जीवन होता है। विश्वासी जीवन संसार से अलग हटके जीवन जीने वाला होता है। और वचन कहता है, इस संसार का सरदार, इस संसार का जो मुखिया, वो संसार को अपने नियंत्रण में चलाता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के नियंत्रण में चलना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए विश्वासी लोग पापों में नहीं, परंतु पापों के विपरीत एक वचन लेकर एक सामर्थ्य भरा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारा उद्धार बहुत कीमती है, और परमेश्वर की आप बेटा और बेटी होने के नाते आपके सामने पाप आए, आपके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जहां आप बने नहीं रहेंगे, आप संसार में, तुम्हारे गांव में हजारों के बीच में तुम अकेले हो सकते, लाखों के बीच में तुम अकेली हो सकती,
लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ जीता है और तुम्हारी गवाही यही होगी, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु मुक्तिदाता है, प्रभु जीवन दाता है, प्रभु के लिए जीते और प्रभु का सुसमाचार के लिए जीते। आपको मालूम है, आप मेहनत करते, काम करते, व्यवसाय करते, जो भी करते, आपको मालूम है जीवन के एक एक दिन घट रहे, एक सालों के महीने घट रहे, समय आपके पास में वो दौड़ती चले जा रही है। कुछ समय जवानी रहती है, कुछ समय बुढ़ापा रहता है और बची खुची जो जिंदगी होती है उसमें जीवन को मेंटेन करना पड़ता है, परिवार को मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे करते करते जिंदगी गुजरते जाती है। इसीलिए एक दिन हम उस पिता के पास में पहुंचना होगा। इसलिए बहुत सारे लोग आज हल्का फुल्का जीवन जीते, संसार में मिलता जुलता जीवन जीते। प्रियो, यदि आप स्वर्ग में न पहुंचे तो नीचे नरक इंतजार कर रहा है। वहां करोड़ों दुष्ट आत्मा वहां जल रही है, उसका एक सिंहासन है नरक के अंदर। वो इंसान को एक ही उसकी लक्ष्य होता है कि हर इंसान को नरक में ही वो आएंगे, उसको मालूम है। लेकिन उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग शैतान के चुंगल में नहीं फंस सकते। प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु के जो बेटा बेटी है, वो परमेश्वर से, वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग शैतान के कामों को नाश करते हैं, शैतान के कार्यों को बिगाड़ देते हैं। उनकी प्रार्थना, उनकी अन्य भाषाओं की प्रार्थना, जो प्रार्थना है वो शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट कर देती। इसीलिए विश्वासी लोगों से वो डरता है। प्रार्थना नहीं करते हैं उनसे नहीं डरता, जो प्रार्थना करते हैं उन विश्वासियों से दुष्ट आत्मा डरता है। ताकि